दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारत के भूगोल खंड से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण चैनल एवं उनकी अवस्थिति, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर और संबंधित राज्य तथा भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो मुख्य रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण चैनल और उनकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए दोस्तों 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, ये कहाँ पर स्थित है तो याद कर लीजिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। तो सही उत्तर है 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, जबकि 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। अगला है दोस्तों पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य। तो पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, और मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, और मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। दक्कन पास, दोस्तों दक्कन पास जो है ये देखिए ये आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तो याद कर लीजिए दक्कन पास आपका साउथ अंडमान और मिनी अंडमान के बीच है। और बार बार परीक्षाओं में देखिए 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। ये बार बार पूछता है। दोस्तों हमारा जो संघ शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। और यहाँ पर देखिए ग्रेट या महान चैनल एक पूछता है, तो ये सुमात्रा में इंडोनेशिया और निकोबार के बीच स्थित है। तो ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा में इंडोनेशिया और निकोबार के बीच स्थित है। एक प्रश्न आपकी जानकारी के लिए बता दें, बार बार पूछता है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। देखिए सेतु समुद्रम परियोजना क्या है दोस्तों, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य जो जहाजी मार्ग है उसको सीधा करना है, और उथले सागर को गहरा करके ये जहाज़ों के आने जाने का रास्ता सीधा करना है, जिससे 400 समुद्री मील और लगभग 36 घंटे यात्रा की बचत होगी। तो देखिए सेतु समुद्रम परियोजना किसको किसको जोड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है सेतु समुद्रम परियोजना। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और उनसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में। देखिए पहला है महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना। तो दोस्तों भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर निर्मित है, और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान हैं। ब्यास परियोजना ये ब्यास नदी पर निर्मित है, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर घाटी परियोजना या डीवीसी जिसको कहा जाता है, दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट डीवीपी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसको दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये दामोदर नदी पर है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना, तो आप जानते हैं हीराकुंड जो है ये महानदी पर निर्मित बांध है, और इससे ओडिशा लाभान्वित होता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश इससे जो है लाभान्वित होते हैं। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य तेलंगाना और कर्नाटक हैं। मयूराक्षी परियोजना बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है, और इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड
को लाभ होता है। नागार्जुन सागर परियोजना तो ये कृष्णा नदी पर है। देखिए, अर्जुन और कृष्ण से संबंधित है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा जो कोसी परियोजना है दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर निर्मित है। इससे बिहार और नेपाल जो है लाभान्वित होते हैं। और गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर स्थित है, जिससे बिहार और नेपाल को लाभ होता है। फरक्का परियोजना दोस्तों, फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदियों पर निर्मित है, जिससे पश्चिमी बंगाल राज्य जो है लाभान्वित होता है सिंचाई बिजली के दृष्टिकोण से। इसके अलावा काकरापारा परियोजना दोस्तों, काकरापारा परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य इससे लाभान्वित होता है। तवा परियोजना तवा नदी पर और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों, ये सतलज नदी पर स्थित है और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में यहाँ से सिंचाई और विद्युत आपूर्ति होती है। उकाई परियोजना तो ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद कर लीजिए। उकाई परियोजना ताप्ती नदी में गुजरात पर स्थित है, गुजरात में। रिहंद परियोजना तो दोस्तों, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है और ये रिहंद नदी पर निर्मित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। रिहंद को बताना है कि रिहंद किसकी सहायक नदी है जिस पर रिहंद परियोजना बनाई गई है। कुंडा परियोजना तो दोस्तों, ये कुंडा नदी पर स्थित है, तमिलनाडु इससे लाभान्वित होता है। और इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर निर्मित है और केरल जो है लाभान्वित राज्य है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड जो है इससे प्रमुख लाभ लेता है, लाभान्वित राज्य है। और माता टीला परियोजना ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है ये दोनों की परियोजना है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। रामगंगा परियोजना दोस्तों, रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। घाट प्रभा परियोजना ये घाट प्रभा नदी पर और इससे कर्नाटक लाभान्वित होता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण परियोजना है जायकावाड़ी परियोजना। दोस्तों, जायकवाड़ी या जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदियों पर स्थित है, जिससे कि उत्तर प्रदेश को लाभ होता है। और शरावती परियोजना दोस्तों, शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक जो है शरावती नदी परियोजना से लाभान्वित होने वाला प्रमुख राज्य है। और यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि शरावती नदी पर एक प्रमुख जल प्रपात बनता है, उसका नाम क्या है? गंगा सागर परियोजना तो ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। नर्मदा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और गुजरात को इनसे लाभ होता है। और राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों, ये चंबल नदी पर स्थित है और इससे राजस्थान को सिंचाई और विद्युत आपूर्ति होती है। जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है और प्रमुख लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है। तो ये थी भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और उनसे लाभान्वित होने वाले राज्य, जहां से एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वतीय नगरों के बारे में और उनकी अवस्थिति कहां पर है। तो देखिए, गुलमर्ग दोस्तों, गुलमर्ग पर्वतीय नगर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऊटी या उदक मंडलम ये तमिलनाडु का प्रमुख पर्वतीय स्थल है। और शिमला दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। ब्रिटिश काल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख पर्वतीय नगर है और मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल जो है प्रमुख पर्वतीय जो नगर है हमारा, ये उत्तराखंड में स्थित है। मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रानीखेत उत्तराखंड में। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर उत्तराखंड में स्थित है और महाबलेश्वर दोस्तों
महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख पर्वतीय नगर है। इसके अलावा देखिए धर्मशाला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी हैं जो संगमरमर से निर्मित हैं। आपको बताना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर या माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। मन्नार दोस्तों ये केरल का प्रमुख पर्वतीय स्थल है, और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, क्योंकि दर्रों से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन में, और या तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे काराकोरम दर्रा या सिपकीला कहाँ पर स्थित है, नाथुला कहाँ पर स्थित है, या फिर 4 दर्रे आपको दे दिए जाते हैं एक सूची में, और दूसरी सूची में उनसे संबंधित राज्यों के नाम आपको सूची 1 का 2 से मिलान करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए इसको तैयार कर लीजिए। देखिए काराकोरम दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, और देखिए बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो स्थित दर्रे हैं उनको एक साथ हम पढ़ते हैं। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। अब आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसमें दोस्तों शिपकीला और रोहतांग दर्रा है। तो शिपकीला और रोहतांग दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा ये आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों ये देखिए बार बार पूछता है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, और जेलेपला सिक्किम में स्थित है। देखिए नाथुला और जेलेपला ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोस्तों बोमडीला के बारे में भी पूछता है। जैसे नाथुला दर्रा बार बार पूछता है सिक्किम राज्य में स्थित है, तो उसी तरह बोमडीला के बारे में पूछता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और दिफू दर्रा। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसमें बोमडीला, यांगयाप और दिफू दर्रा है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है, और बाड़ा लाचाला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा भारत के भूगोल खंड से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण चैनल और उनकी अवस्थिति, प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर और उनसे संबंधित राज्य, और भारत के प्रमुख दर्रे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1-2 प्रश्न गारंटीड पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।